नमस्कार। पता है भारत में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनकी कहानी नक्शों से नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं से शुरू होती है। आज हम ऐसे ही एक सफर पर चलेंगे, सीतामढ़ी की धरती पर, जहां जमीन के हर कण में एक दिव्य कहानी बसती है। तो सवाल यही है, आखिर ये पौराणिक कहानियां और आज का नक्शा ये मिलते कहाँ हैं? सीतामढ़ी ठीक इसी सवाल का जवाब है। ये एक ऐसी जगह है जहां नदियों का बहना और लोगों की आस्था दोनों एक ही धारा में बहते हैं। तो हमारे इस सफर में हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम उस दिव्य कथा से शुरू करेंगे जिससे इस जगह का नाम पड़ा, फिर इतिहास को देखेंगे, यहाँ की जमीन और संस्कृति को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज यहाँ क्या चुनौतियाँ और क्या अवसर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। कहते हैं ना, किसी भी जगह को समझना हो तो सबसे पहले उसका नाम समझिए, और सीतामढ़ी का नाम बस वही इसकी पूरी कहानी कह देता है। नाम सुनने में जितना सिंपल है उतना ही गहरा भी है। सीता और मढ़ी मतलब सीता का पवित्र स्थान। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस पूरे इलाके की पहचान है जो हर रोज यहाँ के लोगों की आस्था में जिंदा रहती है। जरा सोचिए, मिथिला के राजा जनक सूखा पड़ा है, खेतों में हल चला रहे हैं और अचानक उन्हें जमीन से एक बच्ची मिलती है। यही वो दिव्य पल है जो सीतामढ़ी की आत्मा में बसता है, और यहाँ का पुनौरा धाम वही जगह मानी जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इस जिले की आध्यात्मिक नींव है। तो पौराणिक कथाओं की दुनिया से निकलकर अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि वक्त ने इस पवित्र जमीन को कैसे संवारा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सीतामढ़ी कोई अलग थलग जगह नहीं थी। ये हमेशा से एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत मिथिला का हिस्सा रही है। ये वही मिथिला है जहाँ राजा जनक जैसे दार्शनिक राजा हुए और जहाँ ज्ञान और कला की एक महान परंपरा थी। ये टाइमलाइन एक लंबा सफर दिखाती है। पौराणिक काल में ये मिथिला का दिल था, फिर सदियों तक दरभंगा राज का हिस्सा रहा और फाइनली आज़ादी के बाद 1972 में जाकर इसे एक अलग जिले की पहचान मिली। मतलब आध्यात्मिक पहचान तो हजारों साल पुरानी है, पर जिला ये काफी नया है। तो इतिहास से निकलकर अब आते हैं आज पर। देखते हैं कि इस ऐतिहासिक जमीन का भूगोल कैसा है और यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। अच्छा, यहाँ के ज्योग्राफी को देखें ना तो 2 बातें बहुत खास हैं। पहली, नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर जो व्यापार और संस्कृति दोनों के लिए बहुत जरूरी है, और दूसरी यहाँ की नदियाँ बागमती और लखनदेई जो हर साल अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं। ये एक वरदान है। ये आंकड़ा देखिए, 94%। मतलब सीतामढ़ी का दिल आज भी पूरी तरह से इसके गांवों में ही धड़कता है। यहाँ की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताना बाना सब कुछ ग्रामीण है। और यहीं पर आंकड़े एक बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करते हैं। पुरुष और महिला साक्षरता में इतना बड़ा फर्क ये साफ दिखाता है कि विकास की रोशनी सब तक बराबर नहीं पहुंच रही है, और ये जिले की तरक्की में एक बड़ी रुकावट है। चलिए अब इन आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी जगह की असली पहचान तो उसकी संस्कृति में होती है ना? तो अब सीतामढ़ी के उस सांस्कृतिक खजाने में गोता लगाते हैं जो इसे इतना खास बनाता है। अरे, यहाँ की संस्कृति तो हर तरफ बिखरी हुई है। घरों की दीवारों पर आपको वर्ल्ड फेमस मिथिला पेंटिंग दिख जाएगी। लोगों की बातों में मीठी मैथिली भाषा घुलती है, और शादी ब्याह हो या बच्चे का जन्म, सोहर जैसे लोकगीत गूंजते हैं। और हाँ, बॉर्डर के उस पार नेपाल का जनकपुर भी तो है, जो सांस्कृतिक रूप से आज भी सीतामढ़ी से जुड़ा है। तो सवाल उठता है कि इस जमीन पर, जहाँ एक तरफ वरदान है तो दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा भी, लोग अपना गुजारा करते कैसे हैं? तो इसका जवाब जमीन से ही आता है। जैसा हमने देखा, नदियों की लाई हुई उपजाऊ मिट्टी ने ये तय कर दिया है कि यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से खेती पर ही चलेगी। लोगों का जीवन खेती के साथ ही चलता है। ये स्लाइड यहाँ की आर्थिक सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। खेत हैं, फसलें भी हैं, धान, गेहूं, जूट, सब कुछ, लेकिन बड़े उद्योग ना के बराबर। इसीलिए रोजगार के मौके बहुत कम हैं, और नतीजा, बड़ी संख्या में लोगों को काम के लिए अपना घर, अपना गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। ये पलायन यहाँ की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ये लाइन सीतामढ़ी के जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास बताती है कि जो नदियां जिंदगी देती हैं, वही मॉनसून में सब कुछ छीन भी लेती हैं।
यहाँ जिंदगी बनाने और बिगड़ने के इसी चक्र में चलती है। तो इन सब चुनौतियों और इस महान विरासत के बीच सीतामढ़ी का भविष्य क्या है? कहाँ जा रहा है ये जिला? आइए अब इसके मौकों और मुश्किलों पर एक नजर डालते हैं। और यहाँ आकर सीतामढ़ी की कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है, जैसे एक रस्साकशी चल रही हो। एक तरफ है बाढ़, बेरोजगारी, विकास की कमी जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियां, और दूसरी तरफ है पर्यटन, व्यापार और अपनी संस्कृति में छिपे जबरदस्त अवसर। और शायद इन अवसरों में सबसे बड़ी उम्मीद है रामायण सर्किट। ये सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है जो रामायण से जुड़े सभी बड़े तीर्थों को जोड़ रही है, और इसके चलते सीतामढ़ी अब सीधे नेशनल टूरिज्म मैप पर आ गया है, जिससे यहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? सार ये है कि सीतामढ़ी की पहचान है देवी सीता की जन्मभूमि, इसकी अर्थव्यवस्था है खेती और नदियां, और इसकी सबसे बड़ी कश्मकश है अपनी इस अनमोल विरासत को सहेजते हुए आज की चुनौतियों जैसे बाढ़ और बेरोजगारी से लड़ना। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या आस्था, जो सीतामढ़ी की सबसे बड़ी पहचान है, वही इसके भविष्य के विकास का इंजन बन सकती है? इस सवाल का जवाब ही इस पवित्र धरती का कल तय कर